सुख समृद्धि का वास करे, हमारे घरों में अन्न धन का वास करे, हमारे बाल बच्चों को मर्यादा का पाठ पढ़ाए। और जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है वो बेपेंजी का लोटा है, न जाने किधर लुढ़क जाए, कभी इधर लुढ़क जाए, कभी इधर लुढ़क जाए, उसका भरोसा नहीं है बिटिया। इसलिए बेपेंजी का लोटा इज्जत नहीं पाता है। भगवान राम की कथा हमको पेंदी का लोटा बनाती है, हमको आधार देती है, हमको अवलंबन देती है, हमको सतह देती है, हमको बल देती है, क्या नहीं देती है। कल हम भांति भांति की कथा सुन रहे थे। उन कथाओं को सुन करके मंगलमया हो मार्ग तुम्हारा, वायु बिछा दे कोमल फूल, श्याम घटाई छाया कर दे, सदा परिस्थितियाँ रहे अनुकूल। ही सुनने वालों पवित्र जनों, आपके लिए ये कथा मंगलमय हो जाए। क्या हो जाए? मंगलमय। इसका श्रवण आपके लिए मंगलमय हो जाए। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कारज में मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। मंगल करे नारायण हमारा। क्या होता है मंगल का मतलब? मंगल का मतलब होता है तरक्की, बढ़ोतरी। जहां पड़े हैं हम वहां से थोड़ा ऊपर उठ जाएं। कल तक जहां पड़े थे थोड़ा उससे ऊपर आ जाए, हर चीज में थोड़ा उठ जाए। मंगल का मतलब होता है हमारे घरों में आनंद हो जाए, हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो जाए अन्न धन की, हमारे बाल बच्चों को कुछ तरक्की हो जाए, कुछ जय जयकार हो जाए। ये मंगल का कथन है। अब आगे चलते हैं, जहां से कथा को हमने कल छोड़ा था उससे आगे प्रवेश करते हैं। भगवान अपनी कुटिया के बाहर जानकी जी के साथ में विराजमान है। लखनलाल लकड़ी घास लेने गए हैं, लकड़ी चूल्हे के लिए लकड़ी लेने गए हैं। भगवान राम कहते हैं, ए जानकी, आज मैं एक बात कहता हूं। जी कहो, क्या बात है? क्या कहते हैं भगवान? सुनो मेरी बहनों, प्रेम से, बहुत गहरी कथा है। इस कथा को अगर समझ लोगे तो आनंद हो जाएगा, जीत हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भगवान माँ जानकी से? हे जानकी,
तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा। जब लगी करो निशाचर नासा। अब निशाचर बद का बगत आ गया, समय आ गया अब निशाचरों का मर्दन का। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कहते हैं अब निशाचर बद का बगत आ गया है जानकी। अभी तक तो हमारा जीवन शांति से बीता जंगल में, आनंद से बीता जंगल में, बिना किसी व्यवधान के बीता जंगल में, लेकिन आने वाला समय खराब है, आने वाला समय अच्छा नहीं है। आने वाला समय दुष्टों से मुकाबला होने वाला है। आने वाला समय राक्षसों का बोलबाला है इस बण में। इस बण में राक्षसों की नजर लगने लग गई है। राक्षसों की नजर लग गई है, राक्षसों की दृष्टि पड़ गई है। अब वो हमारे शांति में विघ्न करेंगे, हमारे आनंद में विघ्न करेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम पावक महो करहु निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा, तुम पावक महो करहि निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा। तुम पावक महो करहु निवासा। जब लगी करो मैं निशाचर नासा, जब कर करहु मैं निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब करी लरहु निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब दगी करहु निशाचर नासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में समाहिता हो जाओ। अग्नि जलाई, लकड़ियां जला दी भगवान ने, और लकड़ियां जला करके मां जानकी को कहा इस आग में बैठ जाओ। ये गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। भगवान ने कहा कि जब तक मैं निशाचरों का दलन करूं, यहीं रहना, यहीं रहना। उसी दिन से हमारी माता कहती हैं आग में ज्वाला है। क्या कहती हैं? आग में ज्वाला है, ज्योत में ज्वाला है। गीत गाती है ना हमारी बहनें, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारे, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें पूजे
सकल नर नारी। तुम्हें पूजे सकल नर नारी। तुम्हें पूजे सकल नर नारी। तुम्हें पूजे सकल नर नारी। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारे। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी। ज्वाला में विद्यमान है हमारी है शक्तियाँ। जो भी दीपक जलाती हो उसमें शक्ति है। जो भी अग्नि के भोजन बनाती हो अग्नि में क्या है? शक्ति है। जानकी अग्नि में बैठ गए।